भारत के युद्ध में अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अश्वत्थामा की गर्जना सुनकर अर्जुन ने उसके चलाए हुए प्रत्येक बाण के तीन तीन टुकड़े कर डाले। इसके बाद उन्होंने सशंतकों के रथ, हाथी, घोड़े, सारथी, ध्वजा और पैदल सिपाहियों को भयंकर बाणों से मारना आरंभ कर दिया। गांडीव धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण 3 मील पर खड़े हुए हाथी और मनुष्यों को भी मार गिराते थे। उस समय अर्जुन ने शत्रुओं के बहुत से सजे सजाए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों का सफाया कर डाला। शत्रुओं में से जो लोग रण में पीठ दिखाकर भागकर नहीं गए, बराबर डटे रहे, उनके धनुष, बाण, तरकस, प्रत्यंचा, हाथ के हथियार, छत्र, ध्वजा, घोड़े, रथ की ईशा, ढाल, कवच और मस्तक को अर्जुन ने काट डाला। अर्जुन के बाणों के प्रहार से रथ, घोड़े और हाथियों के साथ साथ उनके सवार भी धराशायी हो गए। बहुत ही भयंकर दृश्य था। यह देखकर अंग, बंग, कलिंग और निषाद देशों के वीर अर्जुन को मार डालने की इच्छा से हाथियों पर सवार होकर वहां चढ़ आए, किंतु अर्जुन ने उनके हाथियों के कवच, मर्मस्थान, सूंड, महावत, ध्वजा और पताका आदि को काट डाला। इससे वे हाथी वज्र के आगे हुए पर्वत शिखर की भांति जमीन पर गिर पड़े। इसी बीच अश्वत्थामा ने अपने धनुष पर 10 बाण चढ़ाए और मानो एक ही बाण छोड़ा हो, इस प्रकार उन 10 को एक साथ ही घायल करके छोड़ दिया। उन 5 बाणों ने तो अर्जुन को घायल किया और 5 ने श्री कृष्ण को छत-विछत कर दिया। दोनों के शरीर में खून की धारा बहने लगी। इस प्रकार उनका पराभव देखकर सबने यही माना कि अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही मारे गए। ये उनकी सोचने वाली बुद्धि कितनी निम्न है, ये दर्शाता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, ढिलाई क्यों कर रहे हो? मारो इन्हें। जैसे चिकित्सा न करने पर रोग बढ़कर कष्टदायक हो जाता है, उसी प्रकार लापरवाही करने से यह शत्रु भी प्रबल हो जाएगा और महान दुखदायी हो जाएगा। जब हम इसका उपाय कर सकते हैं तो करना चाहिए। बहुत अच्छा। यह सुनकर अर्जुन ने जवाब दिया, भगवान की आज्ञा स्वीकार की। सावधान होकर उन्होंने अश्वत्थामा की बाँह, छाती, सिर और जंघा को बाणों से भेद दिया। फिर घोड़ों की बागडोर काटकर उन्हें बाणों से बीनना शुरू कर दिया। घोड़े घबरा कर भागे और अश्वत्थामा को रणभूमि से दूर हटा कर ले गए। अश्वत्थामा अर्जुन के बाणों से इतना घायल हो चुका था कि वो फिर लौटकर उनसे लड़ने की हिम्मत वो नहीं कर पा रहा था। वो समझ गया था कि अर्जुन और श्री कृष्ण को नहीं हरा सकते, उनसे पार पाना मुश्किल है। थोड़ी देर तक घोड़ों को रोककर उसने आराम किया और फिर कर्ण की सेना में प्रवेश कर गया। तदनंतरम श्री कृष्ण और अर्जुन सशंतकों का सामना करने के लिए चल दिए। इसी समय उत्तर की ओर से पांडव सेना में बड़े बड़े जोर का आर्तनाद सुनाई दिया। वहां दंडधार पांडवों की चतुरंगिनी सेना का संहार कर रहा था। यह देखकर भगवान कृष्ण ने रथ को लौटाकर उधर ही घुमा दिया और अर्जुन से कहा, मगध देश का राजा दंडधार बड़ा पराक्रमी है। वो कहीं भी अपना सानी नहीं रखता है। इसके पास शत्रुओं को संहार करने वाला एक महान गजराज है। इससे युद्ध की उत्तम शिक्षा मिली है और बल में वो सबसे अधिक तो है ही। इनमें से किसी भी दृष्टि से यह राजा भागदत्त से कम नहीं है। पहले तुम इसी का संहार करो, फिर सशंतकों को मारना। इतना कहकर भगवान ने अर्जुन को दंडधार के निकट पहुंचा दिया। वो काले लोहे के कवच पहने हुए घुड़सवार और पैदल सैनिकों को अपने मदोन्मत्त गजराज के साथ गिराकर कुचल रहा था। वहां पहुंचे श्री कृष्ण को 12 और अर्जुन को 16 बाण मारकर दंडधार ने उनके घोड़ों को भी 3-3 बार बाणों से घायल कर दिया। इसके बाद वो बार बार हंसने लगा और गरजने लगा। तब अर्जुन ने भालों से उसके धनुष, बाण, प्रत्यंचा और ध्वजा को काट दिया। इससे कुपित हो दंडधार ने श्री कृष्ण और अर्जुन को घबराहट में मार डालने की इच्छा से अपने मदोन्मत्त गजराज को उनकी ओर बढ़ाया और तो तीरों से उन पर वार किया। यह देख पांडु नंदन अर्जुन ने 3 छुर चलाकर उसकी दोनों भुजाएं और मस्तक को एक साथ ही काट दिया। उसके बाद उसने हाथी को भी 100 बाण मारे।
उनकी चोट से पीड़ित होकर हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिंगाड़ने लगा और चक्कर काटता हुआ लड़खड़ाता हुआ गिर गया, इधर उधर भागने लगा। अंत में ठोकर खाकर वो महावत के साथ ही गिरा और मर गया। इसलिए कभी भी अपने बल पर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए और दुश्मन को कभी भी या शत्रु को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और जब सामने अर्जुन और श्री कृष्ण हो तो उसमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। इस तरह युद्ध में दंडधार के मारे जाने पर उसके भाई दंड श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने के लिए चढ़ाया। आते ही वो श्री कृष्ण को 3 और अर्जुन को तेज किए हुए 5 तीरों से मारकर भीषण गर्जना करने लगा। तब अर्जुन ने उसकी दोनों बाहें काट दी, उसके मस्तक पर एक अर्धचंद्राकार बाण मारा। उसकी चोट से उसका मस्तक कटकर हाथी पर से जमीन पर जा गिरा। इसके बाद उन्होंने दंड के हाथी को भी बाण से विदीर्ण कर डाला। उसकी चोट से अत्यंत व्यथित होकर वह हाथी चिंगाड़ता हुआ गिरकर मर गया। तत्पश्चात दूसरे योद्धा भी उत्तम हाथियों पर सवार होकर विजय की इच्छा से चढ़ाए, परंतु सव्यसाची ने औरों की भांति उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। फिर तो शत्रु की बहुत बड़ी सेना भाग खड़ी हुई और अर्जुन सशस्त्रों का संहार करने के लिए आगे चल पड़े। इस तरह युद्ध में दंड